नमस्कार। भारतीय संविधान सोचिए कितना विशाल दस्तावेज है। सैकड़ों अनुच्छेद हैं इसमें। पर क्या आप जानते हैं कि उनमें से सिर्फ एक को, जी हां, सिर्फ एक को संविधान की आत्मा या द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है ना? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर आर्टिकल 32 में ऐसा क्या खास है। तो सवाल यही उठता है, संविधान की आत्मा मतलब ऐसा क्या है इसमें? इतने सारे आर्टिकल्स में से सिर्फ इसी एक को ये दर्जा क्यों मिला? देखिए, ये उपाधि ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा करती है। ये बताती है कि ये आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स के पूरे सिस्टम के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिसके बिना पूरी इमारत ही ढह सकती है। चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, सोचकर देखिए, कागज पर अधिकार लिख देना ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी किताब में बहुत खूबसूरत वादे लिख दिए गए हों। लेकिन सिर्फ लिखने से क्या होता है? उन वादों को हकीकत बनाना वो बिल्कुल अलग बात है। अधिकारों के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। और यहीं से आर्टिकल 32 का असली रोल शुरू होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान का पार्ट 3 हमें कई सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे बराबरी का अधिकार, बोलने की आज़ादी और भी बहुत सारे। ये वो अधिकार हैं जो एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। जरा सोचिए, अधिकार होना एक बात है और उन्हें लागू करवाने की ताकत होना ये बिल्कुल दूसरी बात। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सिर्फ कागज पर लिखा एक वादा और दूसरी तरफ है उस वादे को सच करने की असली पावर। क्योंकि अगर इन अधिकारों को लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका ही न हो तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ कुछ अच्छी बातें, कुछ घोषणाएं बनकर रह जाएंगे, है ना? असल जिंदगी में इनका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो फिर वो असली ताकत क्या है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखी बातें बनने से रोकती है? वो क्या है जो इन्हें असलियत में जिंदा रखती है? बस यहीं पर इस बड़ी पहेली के जवाब के तौर पर सामने आता है आर्टिकल 32। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो ऐसे में न्याय पाने का आम रास्ता क्या होता है? मतलब नॉर्मल प्रोसेस क्या है? जो आम रास्ता है वो काफी लंबा और थका देने वाला हो सकता है। मामला पहले लोअर कोर्ट में जाता है, फिर वहां से अपील में हाई कोर्ट पहुंचता है और फिर न जाने कितने सालों बाद शायद सुप्रीम कोर्ट तक। मतलब न्याय के लिए एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल चढ़ाई। लेकिन आर्टिकल 32 इस पूरी कहानी को, इस लंबी चढ़ाई को एकदम बदल देता है। ये एक गेम चेंजर है। कैसे? ये ऐसे कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का मामला है तो आर्टिकल 32 एक असाधारण शक्ति देता है। ये शक्ति है सीधे, जी हैं, सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। बीच के सारे स्टेप्स बाईपास, कोई जरूरत नहीं लोअर कोर्ट से शुरू करने की। और यहां एक और दिलचस्प बात है, ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, ये सिर्फ एक ऑप्शन या एक प्रोसेस नहीं है। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अधिकारों की रक्षा करवाने का भी एक अधिकार है। ये एक गारंटी है कि अगर अधिकारों का हनन हुआ तो सुनवाई होगी ही होगी। तो ठीक है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? क्या तरीके हैं उसके पास? चलिए अब इस सुरक्षा कवच के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को कुछ बहुत ही खास और शक्तिशाली आदेश जारी करने की पावर देता है। इन्हें कहते हैं रिट्स, WRITS। आप इन्हें कानूनी औजार या हथियार समझ सकते हैं, जिनका इस्तेमाल अदालत अधिकारों को बचाने और उन्हें वापस लागू करवाने के लिए करती है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो ये रिट उसे आज़ाद करा सकती है। या फिर है परमादेश यानी मैंडेमस, जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए मजबूर कर सकती है अगर वो नहीं कर रहा हो। देख रहे हैं आप कितनी सीधी और असरदार पावर है ये। तो अब मेरे ख्याल से तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है कि इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया। क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सारे अधिकारों में जान डालता है। ये एक रक्षक की तरह है, एक सुरक्षा कवच है। ये वो चाबी है जो न्याय का दरवाजा खोलती है और ये वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स घूमते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 32 ये पक्का करता है कि हमारे अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखी हुई अच्छी बातें ना रह जाएं, बल्कि असल जिंदगी में हम सब के लिए एक हकीकत बने।
तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस आर्टिकल के असली वजन को समझाता है। अगर अगर आर्टिकल 32 ना होता तो क्या हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ एक बेजान शरीर की तरह नहीं होते? एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा ही ना हो। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ इस एक आर्टिकल के बिना हमारा संविधान और हमारे अधिकार आज कितने अलग होते।